गुजार हूँ फ़र्क शबाज गुराए से कि वो तशरीफ़ लाएँ और ऐसी शख्सियत को दावत दें जो इस वक्त मुश्ताक अहमद यूसुफ़ी साहब के जाने के बाद हमारे अताउल्ला कासमी साहब बिला शक व शुबा इस अहद के सबसे बड़े मिज़ान-ए-निगार हैं। उनके नक्शे कदम पर चलने वाली जो शख्सियत हैं, आप जब उनको सुनेंगे देखेंगे तो आप यकीनन ये जान जाएंगे कि इनके बाद जनाब गुल नफ़ीज़ अख्तर का अहद है। तो मैं खासगुजार हूँ फ़र्क शबाज गुराए से कि वो गुल नफ़ीज़ अख्तर साहब को दावत दें। बहुत सी संजीदा बातें हो गई, आप कुछ कह के लगाने का वक्त है। आप पहले तो अपने आप को तैयार कर लीजिए और मैं गुल नफ़ीज़ साहब को दावत देने से पहले एक बात सुनाना चाहता हूँ, ज़ाती बात है। जब तक मैं इनसे मिला नहीं था तो इनका नाम है गुल नफ़ीज़ अख्तर। अगर आप एक मरतबा भूल जाएं तो गुल नफ़ीज़ आपको लगता है किसी खातून का नाम है। तो आज से 15 साल पहले तक, जब तक मैं इनसे मिला नहीं था, मैं इनको औरत समझता रहा। ख़वातीन हज़रात, इनको मैं बुला तो रहा हूँ यहाँ पर। अब आपका जो रिस्पॉन्स है वहाँ से हमें अंदाज़ा होगा कि हम इन्हें दोबारा भी मदऊ करें या ना करें, और आपकी फरमाइश भी लेंगे। पहले ये मुख्तसर से अरसे के लिए आएंगे और मैं जाते जाते एक सवाल छोड़ना जा रहा हूँ इनके लिए कि गुल नफ़ीज़ अख्तर साहब, आप यहाँ पर तशरीफ़ ला के बताइए कि अरेंज मैरिज और लव मैरिज में क्या फ़र्क है? शुक्रिया, ओमान के तमाम अहबाब का शुक्रिया, यहाँ के लोगों का शुक्रिया, कमर याद भाई का शुक्रिया, उस्ताद मोहतरम का शुक्रिया। तो मैं जो कुछ भी हूँ आज वो उस्ताद मोहतरम अताउल्ला कासमी साहब की वजह से हूँ। मैं जो लिखता हूँ समझ लो उनकी नकल मारते हैं। फ़र्क शबाज बड़ा अच्छा मेरा छोटा भाई है, तो वो अजीब सा सवाल हर दफ़ा कोई ना कोई बात छोड़ जाता है कि अरेंज मैरिज और लव मैरिज में क्या फ़र्क है। भाई, अरेंज मैरिज और लव मैरिज होती है अपनी गर्लफ्रेंड से। जिससे आप प्यार करते हैं वो आपकी गर्लफ्रेंड है, उससे आप शादी करेंगे तो वो है लव मैरिज। अरेंज मैरिज होती है किसी की गर्लफ्रेंड से। एक तो गुजारिश करता चलूं कि हंसिएगा, खुल के हंसिए। मेरे पास तो सच्ची बात है, मेरी झोली में तो मजाक के अलावा कुछ नहीं। तो मैं चाहता हूं आप सबके चेहरों पे मुस्कुराहट आए और हंसे। इन चीज़ों को महसूस ना कीजिएगा, सिर्फ ये आपको हंसाने के लिए। हमारे एक दोस्त हैं, तो इंग्लिश में आपने सुना होगा, कई लोग THE को दा कहते हैं, कई दी बोलते हैं, वो दी बोलते हैं। तो हर चीज़ जो उन्हें अच्छी लगती है उसके नाम के शुरू में उन्होंने दी लगा दिया। दी मौला जट, दी गुजर दा कड़ाक, दी टाइटैनिक। तो जो खाने उन्हें पसंद है उनके शुरू में भी उन्होंने दी लगा दी। दी आलू गोश्त, दी मटर कीमा, दी बिरयानी। दोस्तों के साथ भी दी लगा दिया जो पसंद था। तो उनकी जब शादी हुई तो आपको पता है शादी के बाद ससुराल की तरफ से कितना प्यार मिलता है, मोहब्बत मिलती है। उन्होंने दोस्तों में कहना शुरू कर दिया दी ससुराल। घड़ी मैनू दी ससुराल वालों आई है, दी ससुराल ने आज मुझे सूट दिया है, आज मैं दी ससुराल की तरफ इनवाइटेड हूँ। तो अब उनकी शादी को हो गया 18 साल। ससुराल के साथ दी वो अब भी लगाते हैं, लेकिन अब बाद में लगाते हैं। मैं जब मान पहुंचा हूं तो मैं कुछ रात को हम बैठे दोस्त किस्से सुन रहे थे, तो एक किस्सा रात को डिस्कस हुआ। मैंने कहा चलो आपसे बता दूं, इससे पहले ये बयान भी मैं कहीं कर चुका हूं। आज से कुछ 20 साल पहले की बात है। तो मैं कोई रिच फैमिली से तो हूं नहीं, एक स्ट्रगलर हूं। तो दोस्तों ने कहा कि यार चलते हैं कहीं किसी दूसरी जगह पे रात गुजारते हैं, वहाँ गपशप लगाएंगे, खाने खाएंगे।
तो हम झंग चले गए। झंग के बाहर एक डेरा सा था, वहां हम चले गए सारे दोस्त। क्योंकि बस के छत पे सवार होके आए थे तो मट्टी पड़ी हुई थी, तो वहां पहुंचते ही वहां एक बाबा जी थे, उन्होंने फिल्मों में नहीं होते लालटेन उन्होंने पकड़ी हुई, तो उन्होंने पूछा कि आप पहले खाना खाएंगे या नहाएंगे। हमने कहा चूंकि मट्टी पड़ी हुई है तो पहले हम नहाएंगे। उन्होंने कहा ठीक है नहा लें। तो बहुत बड़ा खुला सा वॉशरूम था। वहां मैं दाखिल हुआ तो मैंने देखा एक अजीब सा मंजर, 50 साबुन पड़े हुए थे, जो पाकिस्तान में जितनी वैरायटी है, लक्स, डव, कैपरी, रेक्सोना, सारे, लेकिन इस्तेमाल शुदा थे, खुले हुए थे, और इतने इस्तेमाल थे कि लग रहा था जैसे एक दफा ही इनसे नहाया गया। तो मैंने उनसे एहतियातन पूछा बाबा जी से, मैंने कहा जी इनमें से कोई साबुन हम इस्तेमाल कर सकते हैं या ये किसी खास वजह से आपने रखे हुए? कहने लगे नहीं, आप कर लें, जिसने जो इस्तेमाल करना। हम 8-10 दोस्त थे, जिसको जो साबुन पसंद आया उसने उससे नहा लिया। उसके बाद हम खाने के लिए बैठे, साथ नहर थी, नहर के किनारे खाना उन्होंने लगाया। मेरे जहन में सवाल आया, मैंने कहा बाबा जी ये आपने इतने साबुन 50-60 साबुन क्यों इकट्ठे किए हुए हैं, ये आपका शौक है? कहने लगे नहीं बेटे, जहां मुर्दे नहलाने जाता हूँ वो कहता हूँ साबुन ले जाओ। बस फिर साथ नहर थी, खाना हमने वहीं छोड़ा और हमने नहर में छलांग लगा। ये जो अभी फारूक शहबाज ने बताया मेरे नाम के हवाले से कि ये मुझे एक औरत समझता रहा, मैंने फिर कहा भाई मैं तुम्हें मर्द समझता रहा। एक बड़ा अच्छा हमारा मुशायरा हो रहा था, वहां भी एक दफा यही हुआ। हमारी बहन है सोहरा सदफ, इन्होंने भी यही जुमला कहा था। इन्होंने महफिल में कहा अब तशरीफ लाते हैं गुले नौखेज अख्तर, इनको मैं औरत समझती रही। मैंने कहा सुगरा सदफ मैं भी आपको औरत समझता रहा। हम दोनों गलतफहमी का शिकार हैं। तो नाम के हवाले से ख़वातीन और हज़रात मुझे बहुत प्रॉब्लम रहा शुरू से। मैं जब मुल्तान में था, मेरा ताल्लुक बेसिकली मुल्तान से है, लेकिन मैं 30 साल से लाहौर में। तो मुल्तान के दौर में भी मैं लिखता था मुख्तलिफ अखबारात में। उस दौर में मेरी तस्वीर शाया नहीं होती थी, तो कोई एक पिंडी के साहब थे, वो मुझे पढ़ते थे, वो समझे मैं औरत हूँ। उन्होंने मुझे एक खत लिखा, उस दौर में ये मोबाइल तो होता नहीं था, उसमें उन्होंने एक जुमला लिखा, कहने लगे क्या हमारी दोस्ती हो सकती है? अच्छा मुझे क्या पता क्या समझ रहे हैं, मैंने कहा हो सकती है। उसके बाद उनका खत आया, अच्छा क्योंकि मुज़क्कर मुअन्नस को क्लियर नहीं हो रहा था ना उनकी तरफ से ना मुझे, लिहाजा समझ नहीं आ रही थी। सादा सी बात, उन्होंने लाइन लिखी आपकी तहरीरें बहुत अच्छी होती हैं। मैंने कहा बहुत शुक्रिया। इसी तरह उनके खत आते रहे, तो मुझे कुछ उनका खत का जवाब देने में ताखीर हुई। कुछ 5-6 उनके खत आ गए, मैं बिजी था। तो उनका एक खत आया जिससे मुझे अंदाजा हुआ कि मामलात कितने खतरनाक हैं। उस खत में उन्होंने लिखा तुम नखरे बहुत करती है। अच्छा रमजान के दिन थे और हम लड़के शेव बढ़ा लेते थे और 27वीं की रात हम शेव किया करते थे। तो हम उस वक्त भी शेव बड़ी हुई थी, तो मैं स्टूडियो में गया, तस्वीर खिंचवाई, पीछे अपना नाम लिखा, अब इतनी बड़ी मेरी शेव दाढ़ी जितनी हुई थी, और मैंने उनको लिफाफे में डाल के पोस्ट कर दिया। उनका जो जवाब आया वो सारी जिंदगी मुझे नहीं भूल सकता। कहने लगे सूफी तेरा कख न रहे, मैं तो मां भी राजी कर दिया। मैं आपको खुश करना चाहता हूँ, कुछ देखना चाहता हूँ। अगर आपकी ख्वाहिश होगी तो मैं दोबारा जरूर आऊंगा। ख़वातीन और हज़रात,